morning, students. So today we will start exercise 8.1. एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी. इसकी वैल्यू निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. आई मीन हाँ यस, वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. बिना राइट एंगल ट्राइंगल के हम इसे नहीं बना सकते. चलो बना सकते हैं एक्चुअली, बट इट वुड बी इजी अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा. तो यहाँ पर वर्टिसेस लिखने से पहले हम देख लेते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. राइट एंगल एट एंगल बी है, तो राइट एंगल आपका यहाँ पर है, तो एंगल 90 पर बी पर बन रहा है. एंड दैट उसके बाद हम ए बी सी अदर वर्टिसेस को कहीं पर भी लिख सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू. ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमें ए सी नहीं दिया है. तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए. ऑल थ्री साइड वी हैव टू फाइंड आउट. तो कैसे निकालेंगे? वी इट्स वेरी सिंपल. वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए. तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर हम कहें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस आपकी AC है, परपेंडिकुलर 7, बेस 24 स्क्वायर. ठीक है. सो AC स्क्वायर 7 का 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 576. इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 625 and value of AC √625 which gives a value 25. हमें पता है कि 6 से 25 प्लस स्क्वायर रूट क्या होता है? 25. तो AC की वैल्यू आपकी आ गई 25. वी कैन राइट इट सेंटीमीटर. तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 25 सेंटीमीटर. तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है. ठीक है. अच्छा, इस डायग्राम को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. बस ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. चलिए ठीक है, छोड़ो. तो हमें साइन, अब हम जब हम ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल चुके हैं तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी फाइंड आउट करना है. चलिए करते हैं वन बाय वन. तो आपका साइन ए है, पहला क्वेश्चन है साइन ए एंड कॉस ए. तो पहले साइन ए फाइंड आउट करेंगे. साइन ए क्या होता है फॉर्मूला? पी बी पी अपॉन एच बी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं. तो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? फॉर एंगल ए. एंगल ए है यहाँ पर, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका BC एंड हाइपोटेनियस हो गया आपका AC. तो वैल्यू हो गई आपकी 7/25. ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका कॉस ए. कॉस ए इक्वल टू है आपका, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस आपका है यहाँ पर AB
एंड हाइपोटेनियस है AC। तो वैल्यू हो गई आपकी, AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो पहला पार्ट इसका इजीली सॉल्व हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ऐसे आता है ये, ऐसे आता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। साइन सी इक्वल टू साइन सी एंड कॉस सी, वी हैव टू फाइंड आउट साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी आपका एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम। तो साइन सी इक्वल टू हो गया आपका, ए बी कितना है आपका? ए बी 24 और ए सी 25। सही है। एंड सी कॉस सी, कॉस सी, सी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो जाएगा इसके लिए आपका बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, तो बेस की वैल्यू हो गई आपकी 7, हाइपोटेनियस 25। तो इजीली सॉल्व हो गया ये। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, देर इज सम प्रॉब्लम, आई एम चेकिंग। हाँ, कुछ काम नहीं कर रहा। कर रहा है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है 10p माइनस कॉट आर, एंड हेयर इज अ गिवन डायग्राम। तो सिंपल है, 10p। पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। पी बी पी एच एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एंड एच मतलब हाइपोटेनियस। तो वी हैव टू फाइंड आउट 10p माइनस कॉट आर। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन, और बेस, अच्छा ये वैल्यू 12 है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ अलग से, 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, और बेस क्या हो गया? पी क्यू। ऐसे कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट। तो बेस हो गया यहाँ पर क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? पी क्यू। अब ये दोनों सेम आ गए तो हम इसको सॉल्व ही करें। जीरो आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आपने देखा, बिना वैल्यू पुट किए ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, जो एंगल ए है, देखो साइन ए की वैल्यू दी है, तो एंगल ए हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। अंडरस्टूड? तो ये एक्यूट एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं आ सकता, तो ए या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और इस वर्टेक्स पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, ए बी एंड सी।
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो साइन ए इक्वल टू कितना दिया आपका 3/4, और साइन का फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक ले यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस होगी आपकी AC। तो हम कह सकते हैं BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। क्योंकि रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3K एंड AC इक्वल टू 4K। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम कहें, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास है 4K, ओके 4K। AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एंड BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 3K स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, 4 का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर एंड AB स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर AB स्क्वायर, और वी कैन राइट 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर, एंड जब स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ से तो आ जाएगा √7। ठीक है, तो इट वाज इजी, हमने थर्ड साइड भी निकाल दी है √7K। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। तो सॉल्व करते हैं cos A एंड tan A। पहले मैं इस फिगर को इधर ले आऊं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस cos A tan A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos A ये है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका AB, एंड हाइपोटेनियस रिमेन सेम ऑलवेज। तो यहाँ पर आ जाएगा √7K, एंड इधर आ गया आपका 4K से K कैंसिल, वैल्यू आ गई आपके √7/4। ऐसे ही tan A की वैल्यू क्या होती है आपकी, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है आपका AB। तो BC की वैल्यू हो गई आपकी 3K एंड AC की वैल्यू, सॉरी AB की वैल्यू √7K। ये C कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 3/√7। तो tan A की वैल्यू आ गई आपकी 3/√7। तो इजी था ये, आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्टीन cot A इक्वल टू 8 एंड फाइंड sin A एंड sec A। तो हमें sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें दिया है
15 cot A इक्वल टू 8, तो मैं लिख सकता हूं cot A इक्वल टू 8/15। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। अब यहां पर एंगल A है, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल दिया वो A है, तो ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा, तो A यहां पर लिख लेते हैं हम। इधर B लिख लो और C लिख लो, जब तक कोई अनदर एंगल नहीं दिया हो। तो अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं, कॉट A का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइट। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, AB, एंड हाइट हो गई आपकी BC। कह सकता हूं मैं, क्योंकि कॉट A के मैं जस्ट फॉर्मूले के कंपेयर कर दिया मैंने। कॉट इक्वल टू आपका 8/15 है, तो ए बी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी सी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन से ए बी इक्वल टू 8K एंड बी सी इक्वल टू 15K। अब हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 8K एंड 15K। थर्ड साइड निकालने के लिए वी विल डू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, सेम प्रोसीजर, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो हाइपोटेनियस हो गई आपकी ए सी, और बेस ए बी एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी। ठीक है, हाँ। तो सॉल्व करते हैं। ए सी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 8K स्क्वायर, बी सी 15K स्क्वायर। तो 8K का स्क्वायर हो गया आपका 64 एंड 225K स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 289K स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हम कह सकते हैं, ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 289K स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा ए सी इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लूँ, 17 मल्टीप्लाई 70 और K का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर रूट हो गया 17 और K का स्क्वायर से K। तो ए सी इक्वल टू आ गया आपका 17K। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर 7K। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए यहीं पे निकाल लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। साइन ए, तो फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 15, हाइपोटेनियस हो गया 17K। के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी 15/17। अगला निकालना है मुझे सेक ए। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 17K और बेस हो गया 8K, के से कैंसिल। तो सेक ए इक्वल टू हो गया आपका 17/8। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक थीटा इक्वल टू दिया है आपका 13/12, और हमें करनी है बाकी सारे वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम यही लिखते हैं,
जो कि दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी मैंने ए बी सी कहीं पर भी लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल का नाम कोई वर्टिसेस नहीं दिया है। एक्चुअली इसने लिखा है थीटा। थीटा ये डायरेक्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल वैल्यू को। तो यहाँ पर मैं एंगल थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस हो गया आपका ये वाला पोर्शन, और बेस ही हो गया बीसी। तो हाइपोटेनस की जगह लिख सकता हूँ मैं ए सी, एंड बेस की जगह लिख सकता हूँ बी सी। तो कंपेयर करेंगे तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू हो गया हमारा 13/12। तो ए सी को मैं लिख सकता हूँ 13 के, एंड बी सी को लिख सकता हूँ 12 के। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये रेशियो में वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में कोई ना कोई कांस्टेंट मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ए सी इक्वल टू हो गया आपका 13 के, एंड बी सी इक्वल टू 12 के। तो हमारे पास ए बी अभी भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो व्हाट विल वी डू? अगेन वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। खैर इससे क्या ही मैटर, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनियस हो गया आपका ए सी स्क्वायर, बेस हो गया तुम्हारा बी सी स्क्वायर, और हाइट हो गई हमारी ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू है आपकी 13 के, बी सी की है 12 के, एंड ए बी कितना है आपका? ए बी तो निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। 13 के का स्क्वायर हो गया 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, एंड ए बी स्क्वायर। तो 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ओके, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कितना आएगा? 25 के स्क्वायर। और अगर हम यहाँ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √25 के स्क्वायर। एंड सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 5 के। अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इसको हटा लें यहाँ से। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, पूरा डायग्राम ले जाना पड़ेगा मुझे, तो पूरे को करना पड़ेगा। चलो नीचे आओ, नीचे। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है? हमें निकालने हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो निकालते हैं। सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? 5 के। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 के, एंड हाइपोटेनियस 13 के से के कैंसिल, वैल्यू आ गई 5/13। कितनी आ गई? 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका 12 के,
हाइपोटेनियस 13 की, के से के कैंसर 12/13, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। देन टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 5 के, बेस है 12 के से के कैंसल, वैल्यू आ गई 5/12। बहुत इजी था, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 5/12। अब बाकी की हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, मतलब एक टाइप से साइन का इनवर्स। तो साइन की जो वैल्यू थी उसी को हम यहाँ पर इनवर्स से लिख देंगे। साइन की वैल्यू कितनी है 5/13, तो कॉसिक की हो जाएगी 13/5। ऐसे ही सेक थीटा, कॉस का अपोजिट, तो हम लिख सकते हैं कॉस की वैल्यू है 12/13, तो सेक थीटा हो गया आपका 13/12। ऐसे ही आपका कॉट थीटा, ये होता है आपका 10 का अपोजिट, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की जो वैल्यू है कितनी है 5/12, ये हो जाएगा 12/5। तो देखो इजी था, सॉल्व हो गया। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें दिखाना है ए और बी एक्यूट एंगल है। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये बना लिया। अब ए एंड बी एक्यूट एंगल मतलब ये तो 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल तो 90 से छोटे होते हैं, तो यहाँ पर ए आएगा एंड इधर क्या आएगा, बी आएगा। इसको ले लेते हैं सी। तो गिवन दैट में हमें क्या दिया है, cos ए इक्वल टू cos बी। तो अगर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू रखें, cos ए इक्वल टू क्या होता है आपका, मतलब cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग बेस हो गया तुम्हारा ए सी और हाइपोटेनियस ए बी, एंड cos बी बेस हो गया इसके अकॉर्डिंग बी सी एंड हाइपोटेनियस ए बी। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और ए सी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। अब अगर आपका ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हैव इक्वल एंगल्स। ये एक थ्योरम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर साइड इक्वल होती है तो आपकी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बहुत इजी था, प्रूव्ड हो गया। देखो एंगल इक्वल टू एंगल बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, और निकालना है 1 + sin θ 1 - sin θ वगैरह वगैरह जो भी है। तो वही ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा भाई। वैसे इन केस में अगर ट्राइंगल ना भी बनाए तो चलेगा। ओके देखो क्वेश्चन में है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों, बिना डायग्राम बनाने भी हो जाएगा। पहला पार्ट करते हैं, 1 + sin θ 1 - sin θ एंड 1 + cos θ
1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 को थोड़ा मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आगे की एक्सरसाइज बना चुके होंगे तो ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ोगे ही, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर, और जो कॉट थीटा आपका आया था 7/8, तो 7/8, ये तो क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा की वैल्यू, तो क्या हो गया आपका 49/8, 8 जा 64। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है एक्चुअली। कॉट थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वही कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया आपका 7/8, इसी का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। वैसे इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सारी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसको पुट कीजिए। बट जब हमें आगे की मेथड पता ही है तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 cot A इक्वल टू 4। ये 1 कुछ नहीं है, ये बस मिस प्रिंटिंग है। तो गिवन दैट में आते हैं पहले। गिवन दैट 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। अब हमें सारी साइड निकालनी पड़ेगी, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल तो ए है, एक्यूट एंगल होगा ऑब्वियसली, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू अब देखते हैं कॉट इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली जनरली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया यहाँ पर बी ए इस एंगल के हिसाब से, और परपेंडिकुलर हो गया बी सी। तो हम कह सकते हैं बी ए अपॉन बी सी इक्वल टू कितना हो गया 4/3। तो बी ए इक्वल टू 4K एंड बी सी इक्वल टू 3K, ये हमने मान लिया। अंडरस्टूड। तो हमें ये चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास, अब ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास सारी साइड होंगी। बी सी तो हमारे पास कितना है 3K, ओके सॉरी बी सी तो यहाँ है
बी सी हमारे पास है 3k, ए बी हमारे पास है 4k, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5k। कैसे आया अभी देख लेते हैं। मैं यूजी कर लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको उठा के ले आते हैं नीचे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, मैंने पहले लिख दिया, कंफ्यूजन हो रहा है। ये वैल्यू नहीं थी हमारे पास। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी निकालना है हमें। ए बी की वैल्यू है 4k, बी सी की वैल्यू है 3k। तो ए सी इक्वल टू, तो हमें, चलो ये तो फाइंड आउट ही करना है, 16k² 9k², और ये ब्रैकेट लगाओ, वैसे लगाना चाहिए, नहीं भी लगाओगे तो यहाँ पर तो हमने साइड लिखी है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल में जरूर ब्रैकेट लगाना चाहिए अगर दो वेरिएबल हैं। 16 9 कितना हो गया, 25k²। तो ए सी, इस ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट हटाते हैं, 25k²। आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना होता होगा। तो ए सी इक्वल टू हो गया आपका 5k। तो इस तरीके से हमने क्या किया, थर्ड साइड आपने निकाल ली। हम अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमें निकालना है, हमें चेक करना है 1 - 10² ए 1 + 10² इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसको और थोड़ा नीचे ले जाते हैं फिर से, ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। क्या था, 1 - 10² ए 1 - 10² ए प्लस 1 + 10² ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो दोनों साइड की वैल्यू एक साथ रखते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रख लेते हैं। 1 - 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट अपॉन बेस, हाइट है 3k अपॉन 4k ए के अकॉर्डिंग, ऐसे प्लस में नीचे फिर 3k अपॉन 4k। सॉल्व करेंगे, 1 - 9k² अपॉन 16k²। ओके ओके, वन थिंग, क्यों करना है अवॉइड, यहाँ से k से k कैंसिल करो, और 1 - 3/4 का आ जाएगा 1 - 9/16। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 9/16। सॉल्व करेंगे 7/16, और यहाँ आ जाएगा 25/16। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7/16 और 16/25, 16 से 16 कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई 7/25। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं। कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, स्क्वायर करो, साइन ए का वैल्यू हो गई हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 25 या 9 25, और सब्ट्रैक्ट करोगे 7/25। तो दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, इट्स मीन इट इज ट्रू। ये आपका प्रूव हो गया। ओके,
वन मोर क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म होने में दो और क्वेश्चन है आई थिंक इसके बाद। तो हमें दिया है tan इक्वल टू 1/√3 साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो वही करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। अच्छा, राइट एंगल बनना चाहिए, तो राइट एंगल जैसा नहीं है लग रहा है। तो अब ये थोड़ा लग रहा है ए है एक्यूट एंगल, तो ध्यान देना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी। अच्छा देखो, ए बी, बी यहाँ पर क्यों आया, सी सी यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि सी भी दिया है। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो भी एंगल दिए हैं वो सारे एक्यूट एंगल होंगे, तो सी यहाँ पर नहीं आ सकता। अंडरस्टूड, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो वही अब सॉल्व करते हैं इसको। tan इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, ए के अकॉर्डिंग हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या हो गई आपकी बी सी, और बेस हो गया ए बी। तो हम कह सकते हैं बी सी इक्वल टू 1 के या के, एंड ए बी इक्वल टू √3 के। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी की वैल्यू के, और ये आ जाएगा आपका √3 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी √3 के स्क्वायर, और बी सी हो गया के स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को भूल ना जाना। तो √3 के स्क्वायर हो गया आपका 3 के स्क्वायर, यहाँ पर आ गया के स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ओके, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ए सी स्क्वायर 3 के का स्क्वायर, और के स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 के स्क्वायर, और ए सी इक्वल टू हो गया आपका √4 के स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2 के। 4 का स्क्वायर √2 एंड के स्क्वायर का के। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 के। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। पहला पार्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं एक्चुअली। साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के हिसाब से तो परपेंडिकुलर के हो गया, हाइपोटेनियस 2 के। कॉस सी इधर आएगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया आपका के, और हाइपोटेनियस हो गया 2 के, प्लस फिर कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपका √3 के, हाइपोटेनियस हो गया आपका 2 के, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, साइन सी हाइपोटेनियस √3 के, बेस हो गया 2 के। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4। तो 4/4 वैल्यू आ गई 1। तो ये आ गया आपका 1। दूसरा पार्ट बनाते हैं, इसको पहले ले जाते हैं नीचे। चलो यहाँ पर छोड़ दिया, और सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी। कॉस ए कॉस सी, और क्या है माइनस साइन ए साइन सी। साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3 के अपॉन हाइपोटेनियस 2 के। कॉस सी की वैल्यू बेस के अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू के/2 के, एंड साइन सी की वैल्यू √3 के/2 के।
तो ये तो साफ ही दिख रहा है, सेम सेम है, यहाँ से कैंसिल, ये से कैंसिल, √3/4 और √3/4। आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, इजी था, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। लेट मी चेक अगेन। क्वेश्चन नंबर 9 and there is absolutely correct. How many question more left? Last question. This is most important question of this exercise और बहुत इजीली हम इसे करेंगे। तो हमें दिया है PR+QR=25, PQ ये दिया है और इसको सॉल्व करना है, कोसाइन P cos P tan P की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, पहले हमें ट्रायंगल बनाना होगा, उसकी सारी साइड निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये सॉल्व होगा। और ऑब्वियसली हमें साइड नहीं दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशन से ही हमें सॉल्व करना है। बना ही लेते हैं पहले। राइट एंगल क्यू, ये जरूर देखना है इंफॉर्मेशन, 90 डिग्री क्यू पर है, बाकी आप कुछ भी कर लें। PQR, PQ कितना दिया है 5, तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, गिवन दैट की वैल्यू लिखो, गिवन दैट क्या दिया है, PR+QR=25। सो ये तो पहली इक्वेशन मान लो इसे। दूसरी इक्वेशन पाइथागोरस से लगाएंगे, हम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होगी आपकी PR² = PQ² प्लस QR²। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अभी। PR जो वैल्यू दी, PQ कितना दिया 5 और QR², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PR-QR², 25। अब ये A² - B² का फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PR-QR, PR+QR=25। तो PR+QR की वैल्यू एक्चुअली हमें दी हुई है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 25 एंड इधर 25। इतना आ गया सिंपल। PR-QR, ये 25 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये से आ गया 1। तो PR-QR कितना आ गया 1। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी हमारी PR+QR, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम। अगर हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, PR+QR आपका है 25 एंड PR-QR कितना है 1। सॉल्व करोगे तो 2PR आ गया 26, PR आ गया 13 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं। और दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा, जैसे मैंने PR-QR=1 में PR की वैल्यू रख दी 13, QR=1, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट है QR, तो QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पहले इसको नीचे ही ले आते हैं। नीचे क्या लाए, यहीं पे लिख लेंगे। तो PR आपका आया 13 और Q आया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकालनी है। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P आपका 12 परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस 13। ऐसे कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 5, हाइपोटेनियस 13 एंड 10p होता है हाइट अपॉन बेस, तो हाइट है आपकी 12 और बेस है 5। तो सॉल्व हो गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आपके अच्छा आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब ये तो सिंपल से हैं, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, जरूरी नहीं है। पहला अगर हम कहें तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है आपका, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, हाइट अपॉन बेस। तो हो सकता है हाइट बड़ी हो, कभी बेस बड़ा हो। अगर हाइट बड़ी होगी, इफ हाइट इज ग्रेटर देन बेस, देन वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन 1, रेशियो बढ़ा जाएगा। अगर बेस बड़ा है हाइट से, देन आपका 10a की वैल्यू होगी लेस देन 1। sec a इक्वल टू 12/5, ये सही है, क्योंकि ऊपर आपका ये अपॉन इंडिकेट कर रहा है हाइपोटेनियस को और ये इंडिकेट कर रहा है बेस को। तो हाइपोटेनियस ऑब्वियसली बेस से बड़ा होता है, इट्स पॉसिबल। कॉस ए एब्रीविएशन और यूज ऑफ कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं, ये तो कॉसेक का होता है, कॉस ए का होता है कॉसाइन एब्रीविएशन, कॉसाइन का एब्रीविएशन है कॉस ए। कॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए एंड ए, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कॉट ए एंगल ए पर कॉट की वैल्यू को इंडिकेट करता है, ना कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, इट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर दिया है ये। क्यों? अब हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर से, तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।